जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में 2G, 3G, 4G और 5G क्या है सब। और 4G जो अभी आप वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसमें भी एक LT होता है और एक VoLTE होता है। जबकि आप मिलिट्री में देखेंगे तो वो लोग सेटेलाइट फ़ोन का यूज करते हैं और पहले ये वाले फ़ोन का यूज़ किया जाता था। इस सब में अंतर क्या होते हैं इसको समझ जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। मोबाइल टावर वगैरह को कैसे हमारे कम्युनिकेशन को करा देते हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं भले वो वायरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसे वायरलेस कहते हैं तो ये एक तरह का बहुत बड़ा झूठ है। वो केवल हमारा मोबाइल वायरलेस है, लेकिन वो पूरा ट्रांसमिशन वायर से ही हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले ये जो मोबाइल होते थे, टेलीफोन होते थे, इसमें क्या था कि आपके आवाज़ को इंक्रिप्ट करके एक सिग्नल में बदला जाता था और वायर के थ्रू आपको एक एक्सचेंज पोर्ट दिया जाता था। इसमें आपका यहीं से आपकी सप्लाई दी जाती थी और ये तार जुड़ा रहता था एक बहुत बड़े ऑफिस में जिसे हम लोग एक्सचेंज ऑफिस कहते थे। और इस एक्सचेंज ऑफिस में जैसे आप नंबर डायल करते थे वो नंबर इस बॉक्स में जाता था। आपका घर का कनेक्शन इसी बॉक्स के पास से आके रहता था। ये बॉक्स आपको भेज देता था एक्सचेंज ऑफिस में। यहाँ पता रहता था कि भाई इसको कहाँ भेजना है, दिल्ली, मुंबई कहाँ भेजना है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कॉल हुआ, पटना भेजना है, तो यही एक्सचेंज ऑफिस में आता था और वो पटना वाले लाइन पर पूरे इंडिया में तार बिछा रहता था केबल वाला, तो पटना वाले केबल लाइन पर भेज देता था। और वहाँ के बॉक्स में से फिर आप जो पटना में है उसके घर में इस बॉक्स से एक सप्लाई आई रहती थी, वहाँ पे रिंग होने लगता था। ये आदमी उठाएगा तो सुनाई देगा, ए बाबू मंगरुआ दादी मर गिलू, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ दादी चल गिलू, वहाँ से दिल्ली से मर गिलू। तो ये खबर जो आता है ये पहले का जमाना था। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन का जमाना लगभग खत्म होने वाला है। अब जमाना आ गया मोबाइल का। अब ये मोबाइल में भी एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, लेकिन उसका तो अभी थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड लेना रहता है। मोबाइल तभी काम करेगा कॉल के लिए जब आपके पास सिम हो। सिम के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप जब इस सिम को मोबाइल में लगाते हैं, आप कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल में एक लगा रहता है माइक्रोफोन जो आपके आवाज को सिग्नल में बदल के एंटीना से भेज देता है। लेकिन इस एंटीना की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि आप दिल्ली से मुंबई फोन लगाइएगा तो डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई आपका मोबाइल छोड़ सके। उतना उसकी क्षमता ही नहीं है और ना ही इतनी क्षमता किसी टावर की रहती है। और इम्पॉसिबल ही है क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और आप ऐसे तरंग को सीधा छोड़िएगा तो उधर ही गायब हो जाएगा। तो एक तो पृथ्वी गोल है, इसके बीच में बहुत सारे रुकावटें हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है, तो डायरेक्ट वायरलेस तो कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे हम कॉल करेंगे तो हमारा मोबाइल का जो एंटीना होता है वो टावर को मैसेज कर देगा। ये टावर जो होता है वायर के थ्रू, नीचे इसमें वायर गया रहता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ये मैसेज भेजता है अपने नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस। तो जो मोबाइल का एक्सचेंज ऑफिस होता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है कि जब आप मोबाइल सिम खरीद रहे होते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इसको ये यहीं ले आकर सेव किया रहता है। तो जैसे आप फोन करते हैं तो ये पता चल जाता है कौन आदमी फोन कर रहा है और आप जिस नंबर को फोन कर रहे हैं वो नंबर भी तो जब सिम खरीदा होगा तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो वो इस सब सारा डाटा इसके पास रहता है। इसको पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ है, पता चला वो दिल्ली में है। तो जैसे आप फोन किया, आपका टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेज दिया। अब इस स्विचिंग सेंटर को पता है कि जिस नंबर पे आप कॉल किए हैं वो दिल्ली में है, तो ये क्या करेगा, दिल्ली के टावर को नहीं भेजेगा, दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा। अब ये दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज दिया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में MSC कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये स्विचिंग सेंटर के पास आ गया। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि ये जो बंदा का मोबाइल है वो किस टावर के रेंज में है, तो अब ये उस मुंबई या दिल्ली जहां भी कॉल लगाए हैं वहां जो टावर का रेंज है ये वहां भेज देगा टावर को। अब ये टावर जो है अब पता करेगा कि मोबाइल पर कहां है। जब तक वो खोज रहा होता है, ये प्रोसेस में 1 से 2 सेकंड लगते हैं। ये लाइट की स्पीड से ये चलता है और ये जैसे टावर को मिल जाते हैं आप तुरंत आपके मोबाइल में रिंग होने लगता है कि फलाना का फोन है, यहाँ आ गया फोन। तो आप जब फोन लगाते होंगे तो आपको आवाज सुनाई देती है, टुक 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 टुक, ऐसे थोड़ी सी रिंगटोन सुनाई देने लगती है। या फिर उसके अभी तो कोविड-19 वाला बोलता है, तो उस जो बोल रहा होता है उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब आप बताइए, इसमें एक स्विचिंग से टावर से स्विचिंग सेंटर केबल से आता है, तो ये तो केबल से ही होती है। केवल आप में और टावर में जो बात हो रही है ना वो वायरलेस हो रही है, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो वायर के थ्रू ही होती है। पहले जो एक्सचेंज ऑफिस काम करता था वो अभी आपका स्विचिंग सेंटर काम कर रहा है और यहीं से पकड़ा जाता है, कॉल ट्रेस कर लेते हैं। आपका आखिरी कॉल कहाँ
था, तो आप जहाँ भी किए होंगे, आप जैसे ये जो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है आपके हर जिला में एक होता है, तो आप उस स्विचिंग सेंटर पर रहेंगे। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि आप किस टावर के अंडर में बात किए थे। अब पुलिस को ट्रेस करना रहता है तो बस वही स्विचिंग सेंटर को पता करती है किस स्विचिंग सेंटर के अंडर में, वहाँ पता करता है कि पता करिए तो किस टावर में है, कितने डायरेक्शन में है, और आपका लोकेशन पता कर लिया जाता है। टावर में जो होते हैं ना, टावर में दो तरह के एंटीना का प्रयोग किया जाता है। एक देखेंगे ये चपटा वाला एंटीना होता है, ये चपटा वाला जो एंटीना होता है यही मेन एंटीना होता है, चपटा वाला। इसे हम लोग कहते हैं जीएसएम एंटीना। यही कॉल को रिसीव करता है और यही कॉल को छोड़ता है, जीएसएम एंटीना। आपका इसी से मतलब होता है। लेकिन आप इसमें गोल गोल भी देखे होंगे, ये गोल जो थरिया के टाइप का लगाया है ना, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये क्या काम करता है, ये एक टावर से दूसरे टावर में बात करता है। जैसे मान लिया कि हमने किसी को फोन किया, यहां से पटना में फोन किया, जैसे हम किसी को पटना से फोन किए, मेरा मोबाइल ये एंटीना हमारे नियरेस्ट टावर को भेजेगा और टावर का जीएसएम एंटीना उसको लेगा और अपने जमीन के नीचे भेज देगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर को पता है कि इसको पटना में कॉल किए हुए हैं हम, मुसल्लापुर हाट में, पटना में, तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर पटना के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा और जो आदमी था उसके मोबाइल को भेज देगा कि भैया ये टावर वाला खोजो तो ये किसको खान सर फोन किए, वो आदमी कहाँ है, तो ये कहेगा ये टावर वागिले ससुरा। वो आदमिया तो मुसल्लापुर हाट में रहता था, पटना में रहता था, अभी वो पता नहीं कहाँ गया है, हाजीपुर चल गया है, तो ये कहेगा कि हमारे रेंज में नहीं है, जबकि इसी पे रजिस्टर्ड था इसी टावर में। तब इसमें देखेंगे तो इसमें काम आता है ये गोल वाला छतरिया माइक्रोवेव। अब ये क्या करेगा, पटना से उसको भेज देगा कि कहाँ पे है, वो खोजेगा उसको कहाँ पे है, तो पता चला हाजीपुर में है, तो वहाँ पे वहाँ के टावर को भेज देगा। तो जब कभी आप रेंज के बाहर रहते हैं तो आपका टावर उस रेंज के टावर को कैसे मैसेज करेगा, तो ये गोल का जो धोदड़ है ना, इसी को कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना। ये टावर टू टावर में बात करने का काम करता है जब आप अपने रेंज के बाहर रहते हैं। जैसे आपका होम रेंज होगा कोई कि आप किस रेंज में है और दूसरे में चले गए तो दूसरा टावर आपको सर्विस देता है। पहले क्या था, देखिए अभी इसमें लगता होगा कि एक ही कंपनी का टावर, कंपनी कोई एक कंपनी टावर लगा दी, बाकी सब भी उसी से आके जुड़ जाते हैं कि भाई हमसे भी शेयर ले लो, क्योंकि भाई ऊंचाई पे ही तो रखना है इन सबको। तो ये दोनों में आप अंतर समझ में आ गया। ये जो होता है ना, ये दूसरे एरिया में आपके कॉल, अगर आप दूर चले गए हैं तो ये दूसरे एरिया के टावर को भेजता है एक शहर से दूसरे शहर के लिए। अब इस टावर को देखेंगे तो ये टावर जो होता है, जैसे आप यहाँ किए तो यहाँ आपका आवाज आता है, ये जो आता है आपका जीएसएम एंटीना पे आता है, और उसके नीचे जो होता है जीएसएम एंटीना से इतना बड़े बड़े तार गए रहते हैं, आप देखे होंगे इस तरह से तार गए रहते हैं अंडरग्राउंड। ये तार जो होते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर के तार रहते हैं, सब अंडरग्राउंड आके आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे जुड़े रहते हैं सब। तो आप केवल यहां से यहां के बीच में वायरलेस है, इसके बाद कहीं वायरलेस नहीं है। पूरी दुनिया में वायर फैला हुआ है, चाहे वो जमीन के अंदर हो चाहे वो समुद्र के अंदर हो। तो जमीन के अंदर तो समझ में आता है, समुद्र के अंदर हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि चेन्नई से अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया है। उसमें भी हम इसमें भी थोड़ा सा समझा देंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। आप पूरी दुनिया में देखिएगा, जमीन के अंदर तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर भी केबल गया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ से अमेरिका से, ये वाला कनाडा से किसी को यूरोप में फोन करना है, तो ये मोबाइल से फोन करेगा टावर को, टावर देगा स्विचिंग सेंटर को, और स्विचिंग सेंटर कहेगा जा इसको तो लंदन में भेजना है, बीच में समुद्र है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज देगा समुद्र के नीचे नीचे। ऐसे डायरेक्ट वायरलेस तो बातें नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर सैटेलाइट फोन का यूज करना पड़ेगा, आगे समझा देंगे। तो पूरी दुनिया में जितना ज्यादा ट्रैफिक रहेगा उतना आपको केबल बिछाना पड़ेगा। केबल बिछाना जरूरी है, पूरी दुनिया में बहुत सारे केबल हैं, आप देखेंगे पूरी। ये तो जमीन वाला केबल तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जमीन के नीचे नीचे आराम से बिछा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में देखेंगे तो इस समुद्र के बीच में बहुत सारे केबल बिछाए गए हैं। भारत ने भी जो बिछाया था चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और केबल बिछाया जा रहा है, मिस्ट केबल, उसका नाम है मिस्ट। ये कहां से चालू हो जाएगा, तो देखिए ये इंडिया से जाएगा, ये इंडिया से म्यांमार को ले लेगा, इंडिया म्यांमार और मलेशिया सिंगापुर को ले लेगा। तो देखिए एम से बेसिकली मलेशिया और म्यांमार आ जाएंगे, आई से इंडिया, एस से सिंगापुर, आगे जाके थाईलैंड भी से जुड़ेगा। तो ये मिस्ट केबल है। हम लोग को हर हाल में सिंगापुर तक पहुंचना है। सिंगापुर एक बहुत बड़ा जंक्शन एरिया है, जैसे जंक्शन उसे कहते हैं जहां से कई रूट मिल जाते हैं। जैसे आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, इंडिया की हर
तरफ की गाड़ी मिलेंगी सब, मुगल सराय है, अब पता चला कोई छोटा मोटा स्टेशन है वहाँ से आप और जगह नहीं जा सकते हैं। तो इंडिया अगर सिंगापुर पहुँच गया ना, तो सिंगापुर पहुँचने से तो एक फ़ायदा होगा कि सिंगापुर और ये आसियान देशों से हमारा व्यापार अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पहुँच गए तो इसके बाद हम पूरी दुनिया में आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी केबल है वो सिंगापुर तक आए हुए हैं। आप अगर देखेंगे ये रहा आपका सिंगापुर, सिंगापुर से यहाँ एक बहुत बड़ा केबल गया हुआ है जापान तक में, ये वाला केबल गया, इसे कहते हैं एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस। तो इसे हम शॉर्टकट में एक्सप्रेस केबल के नाम से जानते हैं, ये वाला केबल गया है। तो अगर हम लोग ये देखिए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे नीचे है, यहाँ हम सिंगापुर आ गए तो यहाँ से तो आगे हम अपने केबल को आराम से भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको कई रूट मिलेंगे, जैसे ये देखिए, ये हमारे नीचे ये श्रीलंका दिख रहा है। अगर हम सिंगापुर आ गए तो यहाँ कई कलर दिखेंगे। यहाँ जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो ब्लू कलर आ रहा है एशिया पैसिफिक गेटवे, तो इसे शॉर्टकट में केवल गेटवे बोलिए। तो ब्लू कलर वाला जो गेटवे है ये हमको यहाँ पर आसियान देश, चाइना और उत्तरी कोरिया से आराम से कनेक्टिविटी दे देगा। सिंगापुर से ही एक और ग्रीन वाली जो लाइन जा रही है वो जापान तक जा रही है, उस ग्रीन वाले लाइन को कहते हैं एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस। तो अभी जो पहले बताया था, तो ये वाला जो है वो एक्सप्रेस है, तो यहाँ से हम जापान तक जा सकते हैं। और अगर सिंगापुर आ गए तो इस ग्रीन वाले के थ्रू हम आ जाएंगे फिलीपीन, और फिलीपीन से सीधे पकड़ लेंगे रेड वाला लाइन, और ये रेड वाला लाइन बहुत ही लंबा केबल रूट है जो सीधे जाता है आपका अमेरिका तक, इसे कहते हैं जुपिटर लाइन, इसको भी पकड़ सकते हैं। और नहीं तो यहीं से हम पकड़ के ग्रीन वाला से हम जा सकते हैं जापान, और जापान से ये येलो वाला पकड़ लेंगे तो येलो वाले का जो लाइन होता है उसको कहते हैं क्रॉसिंग लाइन। तो इस तरह से अगर हम सिंगापुर पहुंच गए तो यहां से हमें बहुत बड़ा रूट मिल जाएगा। तो हम लोग जो अभी मिस्ड केबल लाइन बिछा रहे हैं ये हमारे लिए आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होगा। मोबाइल की जो जनरेशन होता है, जनरेशन का मतलब उसमें जो सुधार होता है उसे को ही हम जी कहते हैं, जी मतलब जनरेशन। अब ये 1G 2G 3G 4G ये सब जो थे सर, ये जनरेशन थे। ये कब आए थे सब, यहाँ पे आप देखेंगे 1G आया था 82 में आया था, ये 1992 में आया था 2G, 2001 में आ गया था आपका 3G, और 2012 में ही आपका 4G आ गया था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला था, हम लोग को बाद में मिलना चालू हुआ है। दुनिया यूज कर रही है 5G, अभी हम लोग इंडिया में अभी 5G यूज के लिए नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, इसको 1 से 2 साल में ये पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। अब इसमें मेन अंतर क्या होते हैं समझिए ध्यान से। 1G जो मोबाइल था उसकी स्पीड बहुत कम थी, लगभग 24 KB का था। सोचिए एक इमेज अच्छा से नहीं भेज पाएंगे वहां पे, और इसकी मोबाइल जो थी वो उसमें एक तो एंटीना निकला रहता था बहुत बड़ा साइज का, और इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या थी, स्पीड कम था, और इससे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, केवल कॉल करेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 1G टेक्नोलॉजी था वो डिजिटल कुछ लिख नहीं सकता था, ये केवल एनालॉग सिग्नल भेजता था और कॉल कर सकता था। इससे सुधार के हम लोग लेके आए लोग 2G को, और ये 2G 1990 के एक दशक में आया था, और इसकी स्पीड 64 KB पर सेकेंड की थी। तो स्पीड तो बढ़ ही गई, लेकिन उतना भी क्या KB में स्पीड दे रहा है, कौन सा स्पीड है। लेकिन इसकी एक और खासियत क्या हो गई कि ये वॉइस तो करता ही था, इसके साथ साथ यहाँ देखिए मैसेज का साइन है, आप इससे मैसेज भी लिख के भेज सकते थे, हाय हेलो। और याद कीजिए आप वो टाइम जब एक मैसेज करने का 1 रुपया लगा करता था, तो इससे मैसेज भी कर सकते थे। इसके बाद जब आया 3G, तो पहली 3G जो थी वो MB में स्पीड देना चालू किया, और इसका फायदा ये हुआ कि आप बात तो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इंटरनेट भी चला सकते थे, गूगल वगैरह सर्च करते थे। नोकिया वाला मोबाइल में पहले जो था टॉर्च वॉर्च जलता था, उसमें नेट और थोड़े चलता था, इसमें एक गेम होता था सांपवा वाला, इसे याद होगा आप लोग को। तो यहीं से आपका नेट का काम चालू हुआ, और यहीं से यूट्यूब वगैरह देना चालू कर दिया। लेकिन इसकी खराबी क्या थी, 3G जो था उसमें यूट्यूब चलता था ना, बड़ी बफरिंग करता था, देखते होंगे एक तो गोल गोल घूमते रहता था, जिस वजह से इसमें 3.5 लाया गया, 3.7 लाया गया। तो मतलब इसी से थोड़ा थोड़ा और सुधारा गया ताकि उसमें बफरिंग कम हो सके। 3G में ये सब मोबाइल वगैरह आने लगे सब, जिसको आप मल्टीमीडिया मोबाइल कहते थे, 3G के उसमें आ गए। अब उसके बाद जब मेन लॉन्च हुआ 2009-10 के पास आपका 4G का जो मेन प्रोटोकॉल चालू हुआ, तब इसमें क्या हुआ, 100 Mbps का स्पीड आपको मिलना चालू हो गया, और यहीं से आप वीडियो कॉलिंग चालू किए थे। इधर आपका वीडियो कॉलिंग, आपका जो वो मल्टीमीडिया मोबाइल था उसमें वीडियो कॉलिंग नहीं किए होंगे, तो ये फैसिलिटी दे दिया 4G आपको वीडियो कॉलिंग का। आज जितना भी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं लोग वो 4G है, कई तो 5G भी मोबाइलें आ गई हैं, हालांकि 5G बहुत जल्दी हम लोग को सर्विस मिलेगा। अब आने वाला है 5G इंडिया में बहुत जल्दी। इसकी खासियत क्या होगी, ये सेम 4G की तरह होगा, लेकिन उससे स्पीड ज़्यादा होगा और एडवांस ज़्यादा होगा। ये मोबाइल के साथ साथ दूसरे चीज़ को कनेक्ट कर देगा। आप अपने कार को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो जैसे यहाँ मोबाइल में घुमाइए, उधर कार घूम रहा है, फ्रिज को कनेक्ट कर दीजिए 5G, तो फ्रिज
में भी 5G टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और दरवाजा खोलना है तो यहीं से खोल दीजिए, इन्वर्टर बंद करना है यहीं से कर दीजिए। आप पता चले आप मान लीजिए गए हैं दिल्ली, आपका घर है चेन्नई में, आप भूल गए कि जो इन्वर्टर तो बंदे नहीं किए, तो 5G टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तो वहीं से ऑफ कर दीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा। बल्ब वगैरह जला सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो वो सब ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल 5G हो जाएगा, घर में आपका 5G है, ये नहीं है तो नहीं होगा, उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय 5G की ओर जा रहा है, लेकिन हम लोग वर्तमान में 4G यूज कर रहे हैं और एक काफी लंबे समय तक 4G यूज करेंगे। लेकिन 4G भी अचानक से डेवलप नहीं हुआ। 4G की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना कोई भी कंपनी पूरी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आप 4G ले लीजिए, लेकिन इसमें सुधार करते रहिए, लॉन्ग टाइम तक आपको सुधार करना पड़ेगा। तो उसी को कहा गया लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी उसमें सुधार। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन को आप LTE करते हैं। तो जब 4G टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सुधार की क्रिया होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं LTE। अब ये 4G दो अलग अलग चीज का यूज कर रही थी। इंटरनेट चलाने के लिए डाटा भेज रही थी, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज रही थी बहुत तेज स्पीड में, और जो वॉइस था ना बात करने के लिए, उसके लिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करती थी RF। रेडियो फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस बड़ी ज्यादा होता है। तो 4G जब लाया गया तो LTE लाया गया क्योंकि इसमें सुधार की जरूरत थी। अब इस 4G में समस्या ये था कि डाटा तो तेज चलता था, नेट तेज चलता था, लेकिन फोनवा कीजिएगा तो फोन जाता था आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जिसमें कभी सिग्नल अच्छा नहीं रहता था। कभी आप फोन करेंगे, अब उसमें कई सिग्नल भेजे रहते थे, तो आप बात करते करते रहिएगा, किसी के दूसरे का आवाज आने लगेगा, कभी कॉले नहीं लगेगा। तो वॉइस की बड़ी समस्या रहती थी। तो कंपनियों ने सोचा कि भाई आप जियो भी लिए होंगे ना शुरुआत में, तो 6 बार फोन कीजिएगा तो 1 बार लगता था। शुरुआत में जब जियो आया था तो लगता ही नहीं था फोन। रीजन क्या था कि 4G का डाटा स्पीड तो ठीक था, लेकिन जो वॉइस भेजता था ना, वो क्या करता था, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे भेज देता था। तो रिलायंस ने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम जो डाटा भेज रहे हैं एक काम करते हैं, उसी के साथ साथ हम वॉइस को भेज देते हैं, तो दोनों का स्पीड तेज हो जाएगा। तो उसने इस LTE में वॉइस भी जोड़ दिया, तो उसी को कहा गया वॉइस ओवर LTE। तो LTE का तो पहले पता है, बस उसमें वॉइस ओवर जोड़ देंगे तो वोल्टी हो गया। तो रिलायंस जब लाया था शुरुआत में जियो को तो LTE लाया था, तो बड़ी उसकी कॉलिंग की समस्या थी। तब क्या किया, 1 साल बाद उसने वोल्टी ला दिया। अब इसमें कॉलिंग समस्या नहीं, जहां से नेट जा रहा है वहीं से आपका वॉइस को भेज दे रहा है। और ये क्या करता है, वॉइस को प्रेफरेंस ज्यादा देता है। इसलिए आप देखेंगे अगर वोल्टी मोबाइल रहेगा ना, खटाक से लग जाता है, और LTE वाला रहेगा ना तो टूक 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 करेगा, जल्दी लगेगा नहीं। अब वोल्टी वाला फटाक से लग जाता है। और वोल्टी में अगर आप देखेंगे तो जब आप वॉइस कर रहे होते हैं तो आपका नेट थोड़ा सा उसको, नेट को प्रेफरेंस कम देता है, वॉइस को प्रेफरेंस ज्यादा देता है। तो आजकल जितनी भी मोबाइल आ गई हैं सब वोल्टी आ गई हैं। अब वोल्टी को गोली मारी, अब तो 5G आ गए हैं सब। तो 4G की शुरुआती कंडीशन LTE, उसका एडवांस वर्जन वोल्टी हो गया। देखिए अब एक सैटेलाइट फोन क्या होता है, सैटेलाइट फोन देखिए आपको मजबूरी है कि आपको अगर बात करना है मोबाइल से, तो आपके मोबाइल की औकात इतनी है कि 2 से 3 किलोमीटर दूर वो सिग्नल भेज सकता है किसी टावर के पास, इससे ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है। अब आप बताइए कि अगर हम बॉर्डर एरिया में जहाँ फौजी हैं तो वहां अगर हम टावर लगाएंगे और उससे बात करेंगे तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन सबसे पहले टावर में उड़ाएगा, और जहां टावर उड़ा दिया बस आपका मोबाइल गया काम से, अब झुनझुना हो गया मोबाइल। तब उसके लिए काम आता है सैटेलाइट फोन। अब ये सैटेलाइट फोन ससुरे इतना तगड़ा होता है सर कि खड़े खड़े मोबाइलवा से आसमान में मैसेज भेज देता है, यहाँ से सीधे सैटेलाइट को कि भैया ऐसा दिक्कत हो गई लो सीधे। और ये सैटेलाइट ना दूसरे वाले सैटेलाइट को दे देता है कि ले भाई बतिया कौन सी बात कर रहा है। तो फौजी देखेंगे ना सैटेलाइट फोन का यूज करता है सर। अब इसके 2-3 खराबी, इसकी आवाज उतनी क्लियर नहीं होती है, बात थोड़ा सा लैग करते रहता है, मतलब आप लय में बोलिएगा ना तो कभी कभी कैसे देखिए, कोई वीडियो देखिएगा उसको स्पीड धीमा करके तो आवाज में थोड़ी सी गिरावट आती है, स्पीड भी खराब रहता है। और इसमें सबसे बड़ा खराबी क्या, महंगा आता है, क्योंकि जो फैसिलिटी आपको इस टावर से मिल रहा था वही फैसिलिटी आपको इस सैटेलाइट से मिल रहा है, तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये जमीन पे है वो आसमान में, कभी भी ये थोड़ा सा महंगा रहेगा, तो ये थोड़ा महंगा रहता है। इसकी 2 और खराबी क्या आती है, इसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये चीज इसमें एक और खराबी क्या होता है कि आपकी बतिया को कोई और भी पकड़ सकता है, वहां पे बीच में पकड़ लेगा। सैटेलाइट से बात किया ना तो यहीं पे हैक करके आपका बात सुन लेगा। इसलिए आप फौज वालों को देखेंगे ना तो कोड में बात करता है, अल्फा चार्ली टेंगू ये दुनिया भर का बोलते रहता है। और इसमें पहले शुरुआत में एक और समस्या थी इस सैटेलाइट फोन में कि इसका जो कम्युनिकेशन का था वो हाफ डुप्लेक्स था। मतलब हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि एक बार में इधर से जब आप बोलिएगा तो सुन नहीं
नहीं सकते हैं। मोबाइल में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, आप बोल रहे हैं उधर से वो भी बोल रहा है, तो दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें खराबी क्या होती थी कि आप अगर बोलना चाहते हैं तो इधर एक बटन दबाइए, जैसे बटन दबा दीजिएगा यहाँ पे, तो अब इसमें आपको उधर वाला आदमी नहीं बोल सकता, अब आप बोलिएगा। तो यही समस्या आने लगी। कभी कभी दोनों आदमी एक के बार बटन दाब देता था। जैसे हमें बात बोलना है, हम क्या बोलना चाहते हैं, तो ये बटन दबाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा समस्या है। और अगर हमें सुनना है कि वो क्या बोला, तो हमें ये बटन छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता था कि भैया पता चलता कब दोनों दाब दिया, कब दोनों छोड़ दिया। तो इसलिए आर्मी वालों ने इसके लिए ओवर शब्द का प्रयोग करते थे सर। जैसे मान लीजिए इसको कोई मैसेज करना है, तो यहाँ दबा दिया, अल्फा टू चार्ली पास योर मैसेज ओवर। तो जैसे ओवर बोलेगा तो ये अपना आवाज छोड़ देगा कि भाई अब तुम बोलो। तो वो सुन लिया कि भाई उसका बात खत्म हो गया, अब वो दाब के बोलेगा कि पास योर मैसेज ओवर। तो ओवर मैंने हम बतिया कर लिए, आप बोलिए, कंफ्यूजन ना हो। हालांकि अब इसमें भी एडवांस आ गया, अब फोनवा रखना होता है तो ओवर एंड आउट बोलते थे सब। तो ये सैटेलाइट फोन का यूज आर्मी वाले करते थे, ये जनरल आदमी के लिए ये बैन है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग आतंकवादी वगैरह भी देखते होंगे कि इसी से बात करते रहता है सब, आर्मी में तो इसका यूज ज़्यादा होता है। तो आई होप आप ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे वीडियो में मैं आपको 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम कैसे पता चलते हैं, IP एड्रेस क्या होता है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या हो गया था, इसको समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।